मुसलमान, आज मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे नबी के जैसा कोई नबी नहीं। आप कहोगे कैसे? आप जरा ख्याल करो, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को पैदा किया, सूरज ने चमक के बता दिया अल्लाह, बोलो है अल्लाह। सूरज ने चमक कर बता दिया अल्लाह, चांद ने दमक के बता दिया अल्लाह, जमीन ने सब्जा उगा के बता दिया अल्लाह, आसमान ने पानी बरसा के बता दिया अल्लाह, आसमान ने पानी बरसा के बता दिया अल्लाह, चांदनी ने चमक के बता दिया अल्लाह। सब कह रहे हैं अल्लाह है, अल्लाह है, मगर कोई ये नहीं कह रहा मैंने देखा है। कोई ये नहीं कह रहा मैंने देखा है, मगर ना ना ना, आदम के आदम हजरत आदम के चाहने वाले बोले हमारा नबी लाजवाब। मैंने पूछा कैसे लाजवाब? कहा हमारा नबी सबसे पहले ज़मीन पर आया है इसलिए लाजवाब है। कहा नाना नाना, मैंने कहा क्या आपके नबी ने अल्लाह को देखा है? कहा ये देखा तो नहीं है, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब मूसा के मानने वालों ने कहा ना ना, आप गलत कह रहे हैं, हमारे नबी ने तो अल्लाह से बात की है। मैंने अरीज़ा पेश किया, ए मूसा कलीमुल्लाह, आपने रब ताला से बात की है? कहा हाँ हाँ। मैंने कहा कि आपने देखा है? कहा देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, देखने की कोशिश की थी। लंतरानी कह दिया, ए मूसा तुम मुझको देख नहीं सकते, इसलिए मैंने भी देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब ईसा के मानने वालों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा नबी लाजवाब है। मैंने पूछा क्यों? कहा वो ईसा है। मैंने कहा ए हजरत ईसा, आप बताओ क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब उधर के धर्म वालों के पास पूछा, मैंने पूछा अम्मा मैया पंडित जी गीता पढ़ते हो, भगवत पढ़ते हो, मगर ये बताओ क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने कहा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना, सिर्फ सुना। अब अकल परेशान हुई, यार आदम ने न देखा, यार मूसा ने न देखा, यार ईसा ने न देखा, यार इब्राहिम ने न देखा, यार इस्माइल ने न देखा, यार यूसुफ ने न देखा, तो देखा किसने है? तो देखा किसने है? रब का कुरान जवाब देता है, ए कादरी उस नबी की बारगाह में चला जा, इसके बारे में रब ताला कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसके बारे में रब ताला कहता है हमने कायनात का जर्रा जर्रा अपनी महबूब की वजह से बनाया है। मैं पहुंच गया मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में, और हाथ जोड़ के अरीज़ा पेश किया, ए सरकार एक वजह है, एक बात है। कहा बताओ तो क्या बात है? कहा हजरत ए सरकार मैं आदम के पास गया, आदम से पूछा क्या अल्लाह है? कहा हाँ अल्लाह है। मैंने पूछा क्या आपने देखा है? कहा देखा नहीं, सिर्फ सुना है। मूसा से पूछा, कह दिया देखा नहीं, सिर्फ सुना है। ईसा से पूछा, कह दिया देखा नहीं, सिर्फ सुना है। मगर सरकार आपके लिए जमीन बनी है, आपके लिए आसमान बना है, आपके लिए कायनात का जर्रा जर्रा बना है। ए सरकार आप बताओ क्या आपने अल्लाह को देखा है? मचल जाना राधा मुंडिया बोलो, आप करो मेरा नबी कहता है अभी तक तुम जिनसे पूछ रहे थे वो सब सुनकर के गवाही दे रहे थे, मगर मुझ मोहम्मद ने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार भैया चाय वालों, यार मैं इतना बढ़िया जाम पिला रहा हूँ यार, तू चाय ले आया यार। है बाद में पिला सुनेंगे, चाय पियेंगे, बाद में पिलाइए, बाद में पिला देना चाय। बाद ये में बताओ आका का नाम सुनोगे या चाय पियोगे? आका का नाम। तो चाय बंद करा दो, बंद करा दो, वापस जाओ मेरे भाई।
अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। अब बोलो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनो राजा मुंडिया वालों, बिलारी के पास रहे तो बिलारी तो बड़ी मशहूर है, मगर सुनो तो अपने अपने इलाके की नाक मत कटाओ, नाक रख के जाओ। आओ सुनो तो, आओ सुनो तो, देखो मेरा नबी कैसे लाजवाब है, देखो हम उम्मती कैसे लाजवाब है, क्योंकि हमारा नबी लाजवाब, नबी के उम्मती लाजवाब। अब सुनो तो, जिसने अल्लाह को देखा नहीं है सिर्फ सुना है, उनको आदम सबीउल्लाह कहा जाता है। वाह वाह, बहुत जिन्होंने खूब। अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है, उनको आदम सबीउल्लाह, कहा उनको जाता है, आदम सबीउल्लाह, कहा जाता है, पहले की तरह बोलो, उनको आदम सबीउल्लाह। कहा जाता है। और जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है, उनको नूह नजीउल्लाह, कहा जाता है, उनको नूह नजीउल्लाह। कहा जाता जिन्होंने है। अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है, उनको इब्राहिम खलीलुल्लाह, कहा जाता है, उनको इब्राहिम खलीलुल्लाह। जिन्होंने अल्लाह को देखा नहीं सिर्फ सुना है, उनको मूसा कलीमुल्लाह, कहा जाता है, उनको मूसा कलीमुल्लाह। मगर जिसने अल्लाह को देखा भी है और सुना भी है, उसको खलीलुल्लाह नहीं, उसको नजीउल्लाह नहीं, उसको कलीमुल्लाह नहीं, उसको ज़बीउल्लाह नहीं, बल्कि जिसके नाम पे आप और हम अंगूठों को चूमते हैं, उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक बेशक, लाजवाब, उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, कब तक सुनोगे? कब तक बोलूंगा, कब तक सुनोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बताओ, ये इश्क है, इश्क जो बोल रहा है, जी जी, बेशक, 12 बजे सुनने के लिए तैयार होता जी है, जी कोई नहीं होता। जी मौलाना दानिश साहब तवज्जो चाहूंगा। जी जी, बेशक बेशक। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, हैं? इश्क जो होता है, इश्क दीवाना हो। जी जी, बेशक। आज दुनिया भी इश्क देख लो, और एक इश्क की बात मैं करूंगा, एक इश्क की तुम्हारी बात करूंगा। आज मैंने देखा दुनिया में इश्क तो भटका फिर रहा, भटका गलियों में, कभी इस नाली के कोने बैठा, कभी उस नाली के कोने बैठा है, मेरी गंदी बदबू मार रही है, मगर उसकी नाक को चढ़ी नहीं रही है। मैंने पूछा अम्मा मियाँ क्यों नहीं चढ़ रही? बोला इश्क है। उनकी इश्क है? अम्मा मियाँ ये कैसा इश्क है? अरे बदबू पड़ी है, सड़ैंद मार रही है, तू इश्क की बात कर रहा है? ना ना ना, ये इश्क नहीं है। आओ इश्क देखना है तो हजरत ओवैसे करनी का देखो। अरे वाह, बोले सुभान अल्लाह। एक ओवैसे करनी के लिए एक बात बताऊं मैं, अगर किसी को आशिक जानने के लिए मेरे इश्क के ऊपर अगर शक किया जाएगा तो ईमान में कोई फर्क नहीं आएगा, मगर मेरे नबी कहते हैं ओवैसे करनी मेरा आशिक है। अगर किसी ने शक किया तो ईमान की खैर नहीं है, ईमान की खैर नहीं है। ऐसा आशिक है ओवैसे करनी, ऐसे आशिक हैं हजरत ओवैसे करनी। अब सुनो इश्क की हद क्या होती है। ओवैसे करनी है, ओवैसे करनी की माँ है। अगर आपकी माँ बीमार हो जाए कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर माँ को देख के दिल तड़प जाता है जो माँ की मोहब्बत करने वाले होते हैं। अगर बाप बीमार हो, किसी से कितनी भी मोहब्बत हो, अगर बाप से मोहब्बत है तो दिल वही नरम पड़ जाता है, ना ना कहीं नहीं जाया जाएगा। देखिए इधर ओवैसे करनी है, अपनी माँ से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा इश्क करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इश्क में नबी के कभी इस दर भटक रहे हैं, कभी उस दर भटक रहे हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। वैसे करनी दीवानों के तरह घूम रहे हैं। माँ है, माँ है, अपाइज माँ है, माँ से चला नहीं जाता है। ये माँ का दर्द होता है प्यारो, जो बेटे की आहट से समझ जाती है, जो बेटे की चालो ढंग से समझ जाती है मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बाप की मोहब्बत होती है, जो बाप समझ जाता है कि मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक साहब से पूछा, मैंने ये बताओ आपकी जो हाथों में लकीरें थी वो मिट क्यों गई है? आज बड़ी आसानी से कह देते हैं लोग कि बाप तूने करा क्या है, ए बाप तूने हमारे लिए क्या करा है। ना ना, कभी अगर बाप की बात है ना प्यारो, कभी बाप से ऐसा मत कहना यार ये बाप तो वो बाप होता है। अरे जब तू छोटा होता है, तेरे पैर में चप्पल पहनने की
जूती 300 रुपए की, बाप अपने लिए 100 रुपए की लेके आता है तो उसको 300 की पहनाता है। इसको कहते हैं बाप। तू कह देता है ना बाप क्या होता है? ना 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 यार, बाप को कभी दिल मत दुखाना। आज सुन तो बाप किसको कहते हैं। कभी ख्याल किया है बिलारी के चौराहे पे जो ऑटो चलाता है वो कोई और नहीं बाप ही तो है, जो बिलारी के चौराहे पे चीख चीख के आवाज लगा के कहता है केले ले लो, अमरूद ले लो, ये आवाज लगा के तेरा पेट पालने वाला कोई और नहीं बाप ही तो है। और ये ख्याल करो दिल्ली जाके कमा के लेके आने वाला कोई और नहीं बाप ही तो है। बम्बई में जाके 6-6 महीने काम करने वाला कोई और नहीं बाप ही तो है। सऊदी अरब में जाके 5-5 साल बिता के आने वाला कोई और नहीं बाप ही तो है। अरे सऊदी अरब में 10 साल के बाद 10 साल गुजारने के बाद आने वाला वो बाप ही तो है। रेलवे स्टेशन पे खड़े होके आवाज लगाने वाला ये ले लो वो ले लो वो बाप ही तो है। अरे तूने कैसे कह दिया कि बाप ने तेरे लिए करा क्या है? एक बाप से मैंने पूछा अमामा ये बताओ, जब पहले आपका हमने हाथ देखा था उस हाथ पे लकीरें थी, उस हाथ पे लकीरें थी, मगर आज हाथ देखा गया है आपकी उम्र 60 साल की है, मगर ये बताओ आज आपके हाथ पे लकीरें क्यों नहीं है? ए मुड़िया कला वालों सुनो, बाप का दर्द सुनो। पूरा बाप बोला अरे ये लकीरें किसी की मिटाने में नहीं बल्कि अपनी औलाद की लकीरें बनाने में चली गई है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है बाप है, वैसे करनी के बाप नहीं है सही, सिर्फ माँ है। माँ बाप का इंतकाल हो गया है, माँ भी अपाहिज है। अब सोचते हैं यार मदीना जाए तो कैसे जाएं, यार नबी का दीदार करे तो कैसे करे, नबी की ज़ियारत करे तो कैसे करे। माँ बीमार है कैसे जाऊँ? माँ ने 1 दिन देखा 2 दिन देखा, बेटे को तड़पते देख रही है, बेटे को बिलकते देख रही है नबी के इश्क में। माँ ने कह दिया बेटा इधर तो आओ वैस, मैंने देखा है तेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है, मैंने देखा है तेरे चेहरे की रंगतें उड़ जाती है, मगर ये तो बता क्यों उड़ती है? कहा माँ इस नबी का कलमा तू पढ़ती है, इस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ। माँ मैंने उस नबी को देखा नहीं है, एक बार इन आंखों से उस प्यारे नबी के प्यारे चेहरे को देखना चाहता हूँ, उस नबी की नूरानी आंखों को देखना चाहता हूँ, उस नबी के नूरानी लबों को देखना चाहता हूँ। ये माँ और बेटे की गुफ्तगू चल रही है, ये माँ और बेटे की गुफ्तगू चल रही है। अरे वो वैसे करनी है जो माँ बीमार माँ को छोड़ने के बाद मदीना आना चाहते हैं, हुजूर की ज़ियारत करना चाहते हैं, मगर आज तुमने देखा है हमारे पास 30,000 का मोबाइल लेने के लिए समय है, बताओ है या नहीं? जी। हम 40,000 का फोन ले लेंगे, 50,000 का फोन ले लेंगे, 1 लाख का फोन ले लेंगे, मगर हम मदीने नहीं जाएंगे। आए हाय यार तेरा कैसा इश्क है। और आए दूल्हे से मोहम्मदी तो सेट खड़े फाड़े फिर गया। जी बताइयो, अगर जुलूस निकल लिया है तो चीख चीख के नारे लगा रहा है। अरे मैं मानता हूं नारे लगाना जरूरी है, मगर 40-50 हजार के फोन खरीदने से पहले 50-60 हजार की दोस्तों को महीने में पार्टी कराने से पहले अपने गिरीबान में झांक के देख लेना। अरे जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है क्या उस नबी का तूने रोजा देखा है? आज कितने शेड मैंने देखे, बिल्डिंगें बना लेंगे ऊंची ऊंची, मगर 60,000 में मदीने की ज़ियारत नहीं करके आएंगे, 50,000 में मदीने की ज़ियारत ना करके आएंगे। देख इश्क किसको कहते हैं, देख तड़प किसको कहते हैं, जान तो तड़प किसको कहते हैं, जान तो इश्क किसको कहते हैं। बिलाल की माँ है अपाहिज चला नहीं जाता है, हाथ नहीं हिलते हैं, अपाहिज है। कहते माँ मदीने जाने दिल तो करता है, मगर माँ तेरी बीमारी देख के जा ना सकता हूँ, तुझको बीमार छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। जब इतनी बात कही ना माँ का दिल फट गया। कहा बेटा
ऐसे न कहे, जा जा चला जा, तुझको 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा, जा चला जा। अरे माँ सुनो सुनो, मदीने वाले का इश्क रखने वालों, मदीने वाले से प्यार करने वालों, 3 पहर की इजाजत मिली। वैसे करने के जहन में है, यार वो नबी कैसा होगा, इसके लिए ज़मीन बनी है, यार वो नबी कैसा होगा, इसके लिए आसमान बना है, यार वो नबी कैसा होगा, इसके लिए कायनात का जर्रा जर्रा बना है। मदीने पहुंच जाते हैं, मेरे नबी के घर के दरवाजे पे आवाज़ लगाते हैं, है वो नबी जिसका चेहरे का जवाब नहीं है वो प्यारे नबी जिसके रुख अनवर का जवाब नहीं है। हजरत आयशा की आवाज़ आई, ना ना तुम्हारे नबी नहीं है, ये तो बताओ कहाँ से आए हो। उवैसे करनी ने जब इतना सुना कि प्यारे नबी नहीं है तो चीख निकल गई, चीख। आज हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है, आज लोग गालियाँ बक रहे हैं, हम स्टेटस लगा के छोड़ देते हैं, आज लोग गुस्ताखी करके चले जाते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। अरे देखो इश्क, देखो इश्क, सिर्फ इतना सुना है कि नबी नहीं है बिला। वैसे करनी रोने लगे। अम्मी आयशा ने पूछा, ए रोने वाले अपना नाम तो बता। कहा मैं एक चरवाहा हूँ, मैं एक चरवाहा हूँ, बीमार माँ को छोड़ के आया हूँ, नबी की ज़ियारत करने आया हूँ। कहा नबी नहीं है इसलिए रो रहा हूँ। अम्मी आयशा ने कहा सुबह तक रुको, प्यारे नबी आ जाएंगे। कहा रुकने का वक्त नहीं है, माँ बीमार है। आज तुमने ख्याल करा, हमने माँ बीमार को छोड़ दिया, हमने बाप बीमार को छोड़ दिया, मगर देखो वैसे करनी है, माँ के कितने बड़े माँ के कितने बड़े फर्मा बरदार हैं, नबी मिलने वाले हैं सुबह को, मगर वैसे करने की ज़मीर इस बात का इजाज़त नहीं देता कि बीमार माँ को छोड़ा जाए, पूरी रात तड़पने के लिए छोड़ा जाए, इजाज़त नहीं देता। कहते ना ना मुझे माँ के पास जाना है, जब प्यारे नबी आ जाए ना उनसे सलाम अर्ज कर देना। प्यारे नबी सुबह को आए, खुशबू से पहचान गए, हाँ कोई आया है, हाँ कोई आया है। ये मेरे और आपके नबी की सूंघने की ताकत है कि आदमी शाम को आता है, नबी सुबह को बता देते हैं हाँ कोई आया है। अम्मी आयशा से कहा, ए आयशा ये तो बताओ क्या कोई आया था। कहा हाँ हाँ आका, एक का लिबास फटा हुआ था, लिबास पे पैमन थे, लिबास गंदा सा था, बोलना नहीं जाता था, सूरत पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, मगर रोते हुए आपको पूछ रहा था, आपकी ज़ियारत करने चाहता था, मगर मैंने कहा कि सुबह को आएंगे, सुबह को आएंगे। तो रोने लगा और चीख मार के कहने लगा कि मेरे नबी से कह देना कि उवैस की माँ बीमार थी इसलिए गया है उवैस, अपनी माँ की खिदमत करने के लिए गया है उवैस, अपनी माँ की खिदमत करने के लिए गया है उवैस। मेरे नबी ने कहा वो उवैस से करने आया था। कहा हाँ हाँ, और साहबा को हुक्म दिया, साहबा इकट्ठा हो जाओ, मुझे उवैस के बारे में कुछ कहना है। अरे सुनो बाकी नाफरमानियां करने वालों, सुनो बाप को घर से बाहर निकालने वालों, सुनो माँ को गालियां बकने वालों, सुनो शादी के बाद माँ के ऊपर तंज कसने वालों। अरे मेरा और आपका नबी कहता है साहबा इकराम जमा हो जाओ, याद रख लो, अरे ये उवैस वो उवैस है, अरे जिसने बीमार माँ के लिए मेरी ज़ियारत छोड़ दी। याद रखो वो उवैस से करनी अगर किसी के लिए भी दुआ करेगा तो रद्द नहीं किया जाएगा, और अगर शफाअत करेगा जिधर उंगली उठाएगा, जिधर उंगली उठाया जाएगा उनकी शफाअत की जाएगी। जब मेरे इमाम की नजर इस हदीस पर पड़ी तो पुकार उठे, उनकी महकने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आजार उसका कितना, अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब हिंदुस्तान मौलाना रिजवान रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आधा घंटा हो गया, आपको महसूस हुआ आधा घंटा हो गया? नहीं हुआ। आए हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बुरा मत मानना। जी बेशक। मैं मानता हूँ मुझे बुलाया गया है घूमने के लिए, मगर सुबह को मुझे जुलूस में तकरीर करनी है जी जी और शाम को संभल में तकरीर करनी है। जी बेशक। अब ये बताइए, मैं 5 मिनट और बोलूँ फिर उसके बाद ख़त्म कर लें? जी, जी। कर लें? अरे बोलो यार सुभान अल्लाह बोलो। सुभान मैं एक अल्लाह, घंटा- सुभान अल्लाह, अगर मायूस माशाअल्लाह। बैठोगे तो मैं 1 घंटा भी बोल के जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, सब सुनना चाहते हो? जी जी बेशक। सब सुनना चाहते हो? हैं? एक बात बताऊं, मेरे नबी के जैसा कोई नबी नहीं, मेरे नबी के उम्मतियों के जैसा कोई उम्मती नहीं है। है ना। मेरे नबी के सहाबा जैसा कोई, मेरे नबी के सहाबा जैसा कोई, मेरे नबी के वली जैसा कोई, मेरे नबी के उम्मती जैसा कोई। अरे जब उम्मती जैसा नहीं हो सकता, जब वली जैसा नहीं हो सकता, जब साहबा जैसा नहीं हो सकता, और जो कहता है नबी तो हमारी तरह, कादरी डंडा ठोक के कहता है अरे नबी तो नबी छोड़ साहबा के तरह नहीं हो सकता, अरे साहबा छोड़ तो नबी के जैसा कैसा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहाँ चीज क्या है, लोहो कलम तेरे। वाह बहुत खूब, बेशक बेशक। हक चीज क्या है? लोहो कलम तेरे है। बोलो लोहो कलम, तेरे हैं। लोहो कलम तेरे हैं। अरे आका की बात सुनाए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना। चली किसकी बात थी? माँ और बाप की। बोला जाए माँ बाप के ऊपर थोड़ा देर जी जी बोला जाए। बिल्कुल। एक बात बताऊं, माँ अगर दुआ कर दे तो रद्द नहीं हो सकती। बेशक। पीर दुआ करे रद्द हो जाएगी। जी हैं? अब तुमने देखा लंबे फला के पीर बैठता पैर, और ना पैर का पता, ना खैर नमाज का पता, ना रोजे का पता। चावरिया पान थुक रहा है देखो, और लेकर आ रहा मुरीद लो साहब ना। और माँ बेचारी बीमार पड़ी है 40 या 50 दिन से। माँ के लिए एक घुट्टी की शीशी, एक खांसी की शीशी नहीं ला के दी। और पीर साहब गुजरा ऐसा हुआ, ठंडा लग रहा है, तू दवा ला दूँ? अरे बताऊँ, गला दब जाएगा पीर नहीं आएगा, गला दब जाएगा पीर नहीं आएगा। कोई मुसीबत आ गई, माँ की दुआ खट से काम आ जाएगी, खट से काम आ जाएगी, खट से। जब पीरे के ऊपर फिर रहे ना, कहता हूँ ना सुनो, हजरत हसन बसरी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। क्या है? बहुत बड़े वली, बहुत बड़े वली हैं। उनकी एक मुरीदा है, उसका एक बेटा है। उनकी एक मुरीदा है, उसका एक बेटा है। मगर बताऊं बेटा कैसा है? आजकल तो छोटे मोटे छूटने भर रही है, छोटी मोटी चर्ची घूम रहे, जगह जगह फन पी रहे हैं लोंडे बैठ के, जगह जगह। मालूम है क्यों पी रहे हैं? अब मैं से बताऊं, मैं रामपुर के पास स्वार है, उस वहाँ का रहने वाला हूँ। तो शहर का माहौल इतना बुरा ख़राब है। रात के हमारे तो अक्सर रात में जाना होता है। रात में देखा तो एक इधर पड़ा, एक उधर पड़ा। मैंने पूछा, मुफ्ती गुलफाम साहब थे, मैंने पूछा हजरत इसकी वजह क्या? बोले टूट रहे हैं सबके सब। मैंने पूछा ये क्या होता है? कह रहे ये वो हैं जिनके अब्बा ने कमाया, इन्होंने बैठ के खाया। जी हक। ये वो हैं जिनके अब्बा ने कमाया, इन्होंने बैठ के खाया। मगर फिर भी माँ बाप का दिल लगातार दुखाया, लगातार। माँ कह रही है बेटा नमाज को चला जा, सुनता रहेगा। मस्जिद में इमाम साहब चारों रकातें पढ़ा देगा, मगर ये टंकी बिगड़ा नहीं रहा। अब मैंने भी देखा जुम्मे के दिन लोग जब जाते हैं, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ ले होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ यार, अल्लाह ने तुम्हें गैरत दे ही दी, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दे ही दी। जुम्मे के दिन तुमने नमाज पढ़ी ली, टोपी उठाई ली, तो बंदे यार 10-20 मिनट पहले चले गए हैं। क्यों जा रहा भाई? बिल्कुल खुतबे के और जागा, फिर टोटियों पे टाइम ज़ाया करेगा। इमाम साहब अगर कुछ बता रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो सुनेगा नहीं। क्या कहा ना, इनकी कौन सुनिया? हम तो उसकी सुनेंगे सलमान खान की, हम तो उसकी सुनेंगे शाहरुख खान की। ना इतना लट फिरेगा ऐसे लोगों पे, इतना लट फिरेगा, सही बता रही हूँ। क़यामत वाले दिन ना कोई बचाने वाला नहीं होगा। यूँ करके पकड़ के ले जाएगा ऐसे। अगर जहन्नम की एक सूई के बराबर भी अगर जहन्नम की सुराख कर दिया गया ना, दुनिया गर्क हो जाएगी। ऐसे लोहा पिघलता है ना, वो तो कुछ भी नहीं पिघलता जैसे पिघलेंगे यहाँ। ये बता रही हूँ तुम। मगर नहीं, खौफ है खुदा, सब उड़ा के फेंक दिया। याद है तो सिर्फ एक्टर की ज़िंदगी। अगर किसी ने अपने बाप को किसी फिल्म में गाली बक दी ने बोल दिया अरे तेरा बाप है, तो पूरे मोहल्ले में कहता है रियाम मेरा बाप है। बोले यार तेरे वालिद साहब हैं। किसी ने कह दिया माय मॉम,
तो भूल गया माँ की अदब की, भूल गया। ए मॉम इधर आ, सब भूले प्रिया, सब याद रखो माँ बाप की दुआ ऐसे है जैसे नबी की दुआ। बेशक बेशक। आप पूछोगे कैसे? मेरे नबी के पास सहाबा किराम आए, कहने लगे हे आका हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआ करते हैं, मगर आका आप बताओ वो दुआ कैसे है? मालूम है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कहा साहबा सुनो सुनो, अगर किसी का बाप बीमार है, किसी के माँ बीमार है, तो उससे जाके कह दो किसी के पास न जाए, माँ बाप के पास चला जाए। साहबा ने पूछा आका क्यों? कहा जैसे मेरी दुआ मेरे उम्मती के लिए है, अरे वैसी वालिदैन की दुआ उनकी औलाद के लिए है। बेशक बेशक, हक बात है। औलाद के लिए है। अब सुनो, हजरत हसन बसरी की मुरीदा का बेटा है जो जिसने पूरी जिंदगी में कभी नमाज को ना पढ़ा, इसने पूरी जिंदगी कभी रोजा नहीं रखा, इसने पूरी जिंदगी कभी जिसने पूरी जिंदगी कुरान को ना पढ़ा, जोहर की नमाज का वक्त कब हुआ उसे पता नहीं, असर की नमाज का वक्त कब हुआ उसे पता नहीं, जोहर की नमाज का वक्त कब हुआ उसे पता नहीं, बगरी की नमाज का वक्त कब हुआ उसे पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं है नमाज का, बिल्कुल पता नहीं है। शराब पे शराब पी रहा है, जिना पे जिना कर रहा है, मगर जब मौत का वक्त आया ना, सुनो सुनो प्यारो सुनो, जब मौत का वक्त आता है ना, जब याद आता ही नमाज, जब हम पड़ जाते हैं बीमार, जब याद आते हैं इमाम साहब, जब हम पड़ जाते हैं बीमार, जब आती है याद फजर की नमाज, जब हमें हो जाता है बुखार, जब याद आती है ईशा की नमाज, जब हमें हो जाता है पीलिया, तब याद आती है मगरिब की नमाज, जब हमें हो जाता है टाइफाइड, जब याद आती है हमें जोहर की नमाज। सुन सुन, अरे गुनाह पे गुनाह किए हैं, मगर जब बीमार हुआ, जब मौत का वक्त करीब आया, तो माँ के आगोश में आके गिर गया और हाथ जोड़ के कहने लगा ए मेरी माँ, मैं जानता हूँ तूने मुझे बोलना सिखाया था माँ, ए माँ मुझे मालूम है तूने मुझे चलना सिखाया था माँ, ए माँ मुझे मालूम है तूने मुझे बोलना सिखाया था, मगर माँ अब मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए दुआ कर दे। बूढ़ी माँ है, अपने दर्द को भूल गई, अपने दर्द को भूल गई और कहा बेटा ऐसा ना के, बेटा ऐसा ना के, आज तुमने भी देखा होगा आपके घर में कोई बीमार हो जाए और बेटा कहे कि माँ मैं मरने वाला हूँ, तो माँ मुँह पे हाथ रख लेती है और कहती है बेटा मेरी उम्र भी तुझे लग जाए, ऐसा मत के बेटा, ऐसा मत के। इधर हसन बसरी की मुरीदा कह रही है बेटा ऐसा मत के, उधर बेटा पैरों में लिपटता जा रहा है, पैरों में गिरता जा रहा है और हाथों को जोड़ के कह रहा है ए माँ मुझे माफ कर दे माँ। कहा माना बेटा बता तो क्या चाहता है? कहा माँ जा जो तेरे पीर साहब है ना हसन बसरी, उनकी बारगाह में चली जा माँ, उनसे जाके पूछ के आ कि वो मेरा नमाज जनाजा पढ़ा देंगे या ना। कहा इतनी बात सुनी, बूढ़ी खातून है, तेज धूप हो रही है, धूप नहीं देखती है, सूरज निकल रहा है, सूरज नहीं देखती है, हल्का सा दुपट्टा ओढ़ी हुई है, पैर में चप्पल नहीं है, तेज धूप में चल के जा रही है, पैर जल रहे हैं, मगर याद आ रही है जवान बेटे की मौत, याद आ रही है जवान बेटे की मौत। वहाँ चलते चलते हसन बसरी की बारगाह में पहुँच गई, पहुँच के कहने लगी ए पीर साहब सुनो सुनो, मेरा जवान बेटा है वो मरने वाला है, वो मरने वाला है। हसन बसरी ने सुना तेरा वो बेटा है? कहा हाँ मेरा वो बेटा है। कहा ये तो बता तेरे बेटे ने क्या किया है आज तक? कहा मेरे बेटे ने कभी असर की नमाज को ना पढ़ा है, मेरे बेटे ने कभी मगरिब की नमाज को ना पढ़ा है, मेरे बेटे ने कभी ईशा की नमाज को ना पढ़ा है। जब इतनी बात सुनी ना हसन बसरी गुस्से में आ गए और आने के बाद कहा अरे मैं उसका नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, इसने कभी असर की नमाज को ना पढ़ा हो, इसने कभी मगरिब की नमाज को ना पढ़ा हो। नमाज पढ़ लिया करो प्यारो, नमाज पढ़ लिया करो। बूढ़ी खातून से इतना कहा तो मायूस सा चेहरा लेके वापस आ गई और बेटे से कहा बेटा मुझे माफ कर दे। हसन बसरी ने मना कर दिया है, मगर बेटे को भी पता है कि जैसे माँ की दुआ है वैसे ही नबी की दुआ है। इधर बेटे ने कहा
माँ मुसल्ले को बिछा दे और हाथों को बुलंद कर ले और मेरे लिए दुआ कर दे। बूढ़ी खातून वुज़ू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, पढ़ने के बाद मुसल्ले से सर न उठाती है, सजदे में गिर के कहती है, ऐ मेरे मौला मैं जानती हूँ उसने कभी ज़ोहर की नमाज को न पढ़ा है, ऐ मौला मैं जानती हूँ उसने कभी असर की नमाज को न पढ़ा है, ऐ मौला मैं जानती हूँ वह कभी नमाज के धोरे नहीं गया है, मगर मौला तूने तेरे हबीब ने कहा है जैसे उनकी दुआ है वैसी वालिदैन की दुआ है। ये माँ तेरी आगोश में गिरी हुई है, ये माँ सजदे में गिरी हुई है। ए मौला तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, ए मौला तुझे इमाम हुसैन का वास्ता, ए मौला तुझे शहीद करबला का वास्ता, मेरे बेटे की बख्शिश फरमा दे। इधर बेटे के पास हजरत इजराइल आ जाते हैं, उधर रूह परवाज हो जाती है, इधर हसन बसरी दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगाते हैं और कहते हैं, ए बूढ़ी खातून सजदे से सर उठा ले, जिस रब की बारगाह में तू दुआ कर रही है उस रब ने मुझे भेज दिया है। इधर माँ सजदे से सर को उठाती है और देखती है जवान बेटे की मैयत को तो रोने लगती है। हसन बसरी कहते हैं, बूढ़ी खातून निराश मत हो, अरे मुझको किसी और ने नहीं बल्कि रब ने वादा दे के भेजा है। जाओ जाके कह दो अपनी मुरीदा से कि उसने अपने बेटे के लिए दुआ की है, उसकी बख्शिश हो गई है। सुनो माँ को गाली बकने वालों, सुनो बाप के घर से बाहर निकालने वालों, सुनो अजमेर शरीफ के चक्कर लगाने वालों, सुनो कलिया शरीफ के चक्कर लगाने वालों, अरे माँ के पास जाओ दुआएं कराओ। कसम उस जात की जिसने आपको और मुझे पैदा किया है, आपने दुआ करा ली। न कलियर जाने की जरूरत, न देवा जाने की जरूरत, न अजमेर जाने की जरूरत। अजमेर वाला कहेगा, अरे तेरी माँ ने दुआ कर तो ली है, आया क्यों है? देवा वाला कहेगा, तेरी माँ ने दुआ कर तो ली है, तू आया क्यों है? कहना पड़ जाएगा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।